नमस्कार दोस्तों, क्या आपको यम बराबर आर बाई टू में संबंध बताने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाइयाँ आती है, दिक्कत होती है? तो बस अब आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका दवा खोज चुका हूँ। तो अब आपको इस वीडियो में आने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विक्रम क्लासेस में। तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप एक बार इस वीडियो में रुक कर तो देखिए। तो आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए जान लेते हैं, फिर बाद में उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए जान लेते हैं। ठीक है, यानी बारी बारी से दोनों हम लोग जान लेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण किससे होता है, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आपका बाहर की ओर क्या होता है, आपका कलई किया होता है, यानी कि पॉलिश किया होता है। ये जो मध्य बिंदु इसी को हमको पोल यानी ध्रुव कहते हैं। और यहाँ होता है आपका फोकस, और यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र। याद आ गया समझ में? अब आगे समझिएगा। आप जानते हैं चिन्ह मतलब इसको पूरा इस पे फिगर बनाने के लिए आपको 3 नियम बताया गया था, यानी किरण आरेख में आपको 3 नियम बताया था। ठीक है, क्या था पहला नियम की जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चला जाता है, यही ना? यानी आपतित किरण हो गया, दर्पण से टकरा जाने का मतलब परावर्तित किरण हो गया। ठीक है ना? फिर अब देखिए वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर लंब बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका अभिलंब हो गया, इसे मान लेते हैं बी हो गया, आपका यह ए हो गया। आपका फिगर तैयार है। अब जरा से इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज को, एक यहाँ पर कोण बना और एक यहाँ पर कोण बना। ठीक है, अच्छा ये बताए परावर्तन का नियम क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर टकराता है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। देखिए आ गया आपका ये अभिलंब हो गया। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ठीक है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ठीक है ना, यही ना होता है। इसका मतलब देखिए इसी प्रकार से देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच के आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कोण आई हो गया आपका ये कोण आपका आर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ज्यादा बात को समझिएगा। इसको शुरू करने से पहले आपको लिखना होगा कि ये इस फिगर में क्या क्या है। ठीक है ना, तो लिखिएगा। क्या लिखेंगे? देखिए अब आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, इसको मान लीजिए अवतल दर्पण आपका M1 हो गया, आपका M2 हो गया। माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है जिसका मध्य बिंदु P है। ठीक है ना, यानी जिसका मध्य बिंदु P है या फिर ध्रुव P है, और फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र से B पर अभिलंब डाला, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे, देखिए आपका कोण ABC, क्या लिखेंगे? कोण ABC आपतन कोण और कोण CBF, कोण CBF परावर्तन कोण है। ये हो गया। अब ये बताइए, जब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? परावर्तन नियम लगा देते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर कर दीजिए। तो क्या होगा? कोण ABC बराबर कोण CBF। ये कहां से बराबर हुआ? आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। कहां से हुआ बराबर? आपको दिखाना होगा परावर्तन कोण से। ठीक है, परावर्तन के नियम से, इतना हो गया। इसके बाद जरा देखिएगा, ये बताइए, देखिए इस कोण का एकांतर कोण ये वाला कोण होगा कि नहीं होगा? तो करिए, तो क्या हो जाएगा आपका कोण ABC बराबर कोण BCF। क्या हो जाएगा आपका? कोण BCF। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये किससे बराबर हुआ? तो आपको दिखाना होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए जब दो समीकरण बन जाए, दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर हो जाता है तो दूसरा का पक्ष जो है दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही ना होता है। अब देखिए इन दोनों समीकरण के ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? कोण CBF बराबर कोण BCF
यफ। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे जरा समझिएगा, इतना तो हो गया हमारा समझ में, ठीक है ना। अब इसके बाद ये समझिए कि देखिए आपका इसमें बी कोड कौन सा है, बी है, इसमें कोड कौन सा हो गया आपका, सी हो गया। क्यों? क्योंकि जो बीच में होता है वहां पे एंगल होता है, एन होता है। अब देखिए कि बी के सामने की भुजा कौन सी है, कोड बी ये है, इस कोड के सामने की भुजा कौन सा है, बस सी एफ है। तो लिखिए सी एफ बराबर इस सी के सामने की भुजा कौन सी, सी के सामने भुजा आपका बी एफ है। तो क्या हो गया आपका, बी एफ हो गया, ठीक है ना। अब कैसे हुआ आपको लिखना होगा, कोण के सामने की भुजा, क्या लिखेंगे, कोण सामने की भुजा हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा, ठीक है। कोण के सामने भुजा हो गया, यहां तक आ गया समझ में। अब जिसके बाद समझिएगा कि मान लीजिए कि इस दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा है, क्या है, अत्यधिक छोटा है। तो ये बिंदु बी इस बिंदु पी पर होगा, आपको इसे लिखना होगा। यही समझिएगा कि दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा होने के कारण, अत्यधिक छोटा होने के कारण तो क्या होगा आपका, मान लीजिए यहीं पर बिंदु बी हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो आपका बी एफ है आपका होगा बी एफ बराबर क्या, पी एफ। इसका मतलब समझिए जरा सा कि जितना दूरी यह आपका एफ पी है उतना ही दूरी आपका सेम क्या होगा, बी और एफ होगा। मतलब दोनों दूरी एक के बराबर है, इसलिए हम लोग दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। इतना आगे समझ में। अब जरा देखिएगा आपका ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो क्या करेंगे, आप लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो देखिए आपका इस समीकरण में ये वाला बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इसके बराबर होगा। तो क्या होगा आपका सी एफ बराबर कितना हो गया आपका, पी एफ। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, सी एफ बराबर पी एफ हो गया, ठीक है। अब इसके आगे समझिएगा, आपका ये सी एफ है, इस सी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका कितना है, सी एफ है, ठीक है। नहीं आपको ये दूरी चाहिए, सी एफ चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस पी एफ, ठीक है। कहने मतलब ये इसको देखिए जरा सा कि आपका मान लीजिए आपका ये सी हो गया यहाँ पर, ये आपका एफ हो गया, आपका यहाँ क्या हो गया, आपका पी हो गया, ठीक है। आपको सी एफ यानी ये दूरी चाहिए, तो इस पूरा तो आपका सी पे इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो इतना आपका बचेगा, यानी कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सी पी माइनस एफ पी बराबर आपका पी एफ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। तो देखिए दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को स्मॉल आर, तो सी एफ के स्थान पे स्मॉल आर हो गया, माइनस दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को एफ दर्पण से फोकस की दूरी को क्या करते हैं, एफ हो गया। इसके बाद समझिएगा यहाँ पर आर बराबर इस एफ को उधर भेजेंगे तो कितना होगा आपका एफ प्लस एफ, ठीक है। कहने मतलब सीधे सीधे आप इसको 2f लिख सकते हैं, तो आपका 2f हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका ये 2 इधर गुणा रूप में जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो r बराबर 2 यानी f। इसको सीधे क्या लिख सकते हैं कि f बराबर r/2। आपको यही चाहिए था, हम लोगों ने यही ला लिया, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से होते हैं आपका अवतल दर्पण द्वारा f बराबर r/2 में संबंध, ठीक है। तो आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आइए देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा कैसे होगा आपका, ठीक है। तो अब आइए देखिए उत्तल दर्पण द्वारा कैसे होता है, ठीक है। तो आपका उत्तल दर्पण बन गया ये ऐसे, इधर क्या हो गया आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। देखिए आपका ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, आपका ये हो गया क्या, सॉरी ये हो गया आपका फोकस हो गया, और आपका ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। मान लीजिए वस्तु आपका यहाँ पर रखा है। अब देखिए जब आप प्रकाश को डालेंगे दर्पण से टकराएगा, ठीक है, तो परावर्तित इधर हो जाएगा,
इधर चला गया। लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ाते तो नियम क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर चली जाती है। देखिए तो आपका फोकस होकर जाएगी, लेकिन यह जाती हुई प्रतीत होती है। कहने मतलब आपका यह, एक मिनट, ये देखिए आपका टकरा करके इधर चला गया, यानी आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहीं पे आएगा ना। अब इसके बाद समझिएगा कि अब इस वक्रता केंद्र पे, इस वक्रता केंद्र से आप इस पर अभिलंब डालिए, तो अभिलंब डालिए, अभिलंब डाला गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दीजिए, आपका ए हो गया, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी हो गया, आपका यह सी हो गया, सी तो है, आपका यह एन हो गया, यह आपका हो गया डी हो गया, आपका दर्पण यम1 हो गया, आपका यह यम2 हो गया। फिगर आपका बन के तैयार। यहाँ पर देखिए ये कोण बन रहा है, कोण यहाँ पर बन रहा है। कौन सा कोण है ये, आपतन कोण। ये कौन सा, परिवर्तन कोण। सेम सेम वैसे ही है। क्यों, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब जैसा आगे और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपको देखिए इसको करने से पहले आपको इसके बारे में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे कि माना यम1 व यम2 एक उत्तल दर्पण है जिसका मध्य बिंदु P एक ध्रुव है, यही ना है, मध्य बिंदु P क्या है, ध्रुव है, तथा फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C है। आगे समझ में। अब जैसा आगे देखिएगा, इसको आपको जैसे जैसे पीछे वाला की सेम सेम उसी प्रकार से करिएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देखिए ABN लिखिए कि कोण ABN आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण NBD, कोण NBD परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। जब ये बताए, जब आपतन कोण परावर्तन कोण मिल गया तो वो दोनों कोण तो आपस में बराबर होते हैं, तो उसे बराबर कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका, कोण ABN बराबर कोण, ये क्या लिखा गया आपका NBD, NBD किससे, समीकरण नंबर 1 किससे बराबर हुआ, या परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यहां तक आ गया समझ में। अब जरा सा आगे देखिएगा, आपका ये दो समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण, कोण आपका, ठीक है, ये वाला कोण आपका इस कोण के बराबर होता है। कैसे, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये कोण, यहाँ पर ये कोण हो गया, संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिए ABN कोण ABN बराबर कोण FCB, कोण FCB समीकरण नंबर 2। ये कैसे बराबर हुआ, तो आपको दिखाना होगा संगत कोण से, संगत कोण से, कोण से। इतना आ गया समझ में। अब जरा सा आगे समझिएगा कि जब दो समीकरण के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे का ऑटोमेटिक अपने में बराबर होते हैं। तो देखिए आपका ये वाला इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होगा आपका कोण NBD बराबर कोण FC, कोण FCB। इतना आ गया समझ में। अब जरा सा इसके बाद और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इस वाले कोण का इस वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। तो आप टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक खुद सीख जाएंगे, तो आप खुद कहेंगे वाह आपने तो आसान कर दिया, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा आपका NBD, लिखिए कोण NBD बराबर, ये वाला कोण कौन सा है आपका FBC, कोण FBC किससे हुआ है बराबर आपका, तो आपको दिखाना होगा शीर्षाभिमुख कोण से।
कोण से। यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए अब जरा देखिएगा, ये वाला समीकरण के ये दोनों पक्ष बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला समीकरण का ये दोनों पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए आप चाहेंगे अगर समीकरण नंबर 3 4 माने चाहिए तो मान सकते हैं, अब ऐसे करना चाहते तो आप ऐसे, कोई दिक्कत है, वो आपकी इच्छा है। ठीक ठीक है, अगर मानना चाहते तो मान लीजिए आपका ये समीकरण नंबर 3 है, आपका समीकरण नंबर 4 है, तो लिखना होगा कि समीकरण 3 व 4 से तो आपका समीकरण का ये पक्ष बराबर है, तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये कितना है आपका कोण FCB बराबर कोण कितना FBC, इतना हो गया। अब जैसा आगे समझिएगा, इस वाले में आपका कोण C है, इसमें का आपका ये कोण B है। ठीक है, तो देखिए B के सामने की भुजा कौन सी है, तो B के सामने भुजा आपका CF है, और C के सामने भुजा क्या है आपका BF है, तो C के सामने भुजा आपका क्या हो गया आपका BF हो गया बराबर, और B के सामने भुजा आपका क्या हो गया CF हो गया। कितना हो गया आपका CF हो गया। ये कहां से आया, तो आपको लिखिएगा कि सम्मुख कोण के सामने भुजा, सम्मुख कोण के सामने की भुजा सामने की भुजा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे समझिएगा, लिखना होगा आपको कि दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा होने के कारण बिंदु बी जो है बिंदु P पर है। ठीक है, तो क्या होगा, दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा होने के कारण, बिंदु P पर है, छोटा होने के कारण। तो क्या होगा आपका ये जो आपका PF है, आपका ये जो PF है आपका किसके बराबर B, ये B मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका ये जो आपका PF है BF के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BF के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आ गए समझ में। अब जैसे आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब देखिएगा आपका BF बराबर आप CF निकाले हैं। ठीक है, तो आप BF के स्थान पे CF रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका PF बराबर कितना CF, कहां से हुआ आपका BF बराबर CF से। यहां तक आ गया समझ में, बस थोड़ा सा और, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब आपका PF बराबर CF हो गया, तो PF तो रहने दीजिए क्योंकि PF दूरी आपकी ये है, तो PF तो ऐसे ही रह गया, आपका PF वैसे ही रह गया बराबर। इस आप CF को क्या लिख सकते हैं, यानी आपकी ये दूरी चाहिए तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, देखिए PC माइनस PF, कहने मतलब पूरा दूरी आपको PC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे दूरी में से आप इतने घटाइए माइनस PF, तो आपको यही FC मिल जाएगा। आगे समझ में ये आपका। अब यार देखिए सारा मान रख दीजिए, दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं बराबर। ठीक है, दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या करते हैं R से डिनोट करते हैं, माइनस दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को F से डिनोट करते हैं। आपका ये वाला F इधर आ जाएगा, तो कितना होगा F प्लस F, सीधे सीधे क्या हो गया आपका 2F हो गया बराबर कितना R, तो F बराबर R, इधर दो गुणा रूप में जाएगा तो भाग के रूप में 2। ठीक है, सीधे सीधे कितना निकल गया आपका F बराबर R/2। तो दोस्तों बताइए कितना मजा आया और कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डाउट है या रह गया होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक्स।